और वहीं चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हम पॉजिटिविटी के साथ चुनाव क्षेत्र में है। पिछले 5 वर्षों में जो मोदी सरकार के द्वारा काम किए गए हैं उस पर जनता का मत चाहते हैं। इन चुनाव की तारीखों का भी हम स्वागत करते हैं और हमें काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी था इन तारीखों का कि हम इसको एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करें। जनता दल यू और एनडीए के कार्यकर्ता और मतदाता दोनों उत्साहित हैं और निसंदेह इस बार हम 400 का आंकड़ा पार करने में कामयाब होंगे। हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है अपनी उपलब्धियों के नाम पर, और कांग्रेस पार्टी पे आलोचना करने के लिए बहुत कुछ है। जहाँ तक इलेक्टोरल बोर्ड का मामला है, मैं पिछले 40 वर्ष पहले चुनाव लड़ना शुरू किया था। मुझको वो दिन याद हैं जब सिर्फ एक पार्टी के पास काला धन आता था और हम साधनों के अभाव में चुनाव लड़ते थे। कांग्रेस पार्टी उन्हीं दिनों की ओर वापस जाना चाहती है। इलेक्टोरल बोर्ड्स का भी अगर आप देखें तो जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है उससे ज़्यादा पैसा कांग्रेस पार्टी और इसके अलाइड दल को मिला है। लिहाजा ये आरोप भी कांग्रेस पार्टी का गलत है। वहीं एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला ने चुनावी तारीखों पर क्या कहा है, ये सुनाते हैं आपको। साथ इस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है अनाउंस हुए चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ, लेकिन जम्मू कश्मीर का नाम नहीं लिया जब से 10 साल हुए हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं। मैं इनको मुबारक करता हूं कि इन्हें इलेक्शन अनाउंस कर दिया, डेट्स दे दी। हम 3, 4 और 5वें फेज में हैं। अफसोस है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो सकते हैं, स्टेट इलेक्शन नहीं हो सकते, जबकि बार बार इन्हें कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन। 4 रियासतों को दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर से ये क्यों ऐसा बर्ताव? सौतेली माँ का बर्ताव क्यों है? क्या वजह है? अगर हम भारत के हिस्सा हैं तो हमें हक दीजिए अपना, जो आपने हमसे छीन रखा है। कब तक अफसरशाही हम यहाँ रखेंगे? और लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया क्या रही, ये सुनाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा हमारे साथ है। सर, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने तो नारा पहले ही दे दिया था, अब की बार 400 पार। आप किस नंबर के साथ चुनावों में? अभी बीजेपी का नारा बीजेपी ने बीजेपी के लिए लगाया। हमारा नारा, हमारे न्याय की बात, हमारी गारंटीज की बात लोगों के लिए है, नौजवानों के लिए है, महिलाओं के लिए है, श्रमिकों के लिए है, आदिवासियों के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए है। हम तो लोगों के लिए नारे लगाते हैं, हम लोगों के लिए अपनी नीति बनाते हैं, हम लोगों के लिए ही अपना चुनाव लड़ते हैं। ये लोग अपने लिए लड़ रहे होंगे। सर, जहां तक मुद्दों की बात करें तो इस बार ओबीसी आरक्षण या ओबीसी समाज को ज्यादा आप लोग तवज्जो देने की बात है, उनकी ज्यादा भागीदारी की बात कर रहे हैं। बीजेपी के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसके एवज में आप अपने किस तरह से मुद्दे जो हैं उनको आगे रखेंगे और क्या क्या और चीजों को आगे रखेंगे, या सिर्फ ओबीसी का मुद्दा ही आप? 2 यात्राएं, एक भारत जोड़ो यात्रा और एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपने देखी। तमाम मुद्दे उठाए गए। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तो न केवल मुद्दे उठाए गए, उनका सॉल्यूशन, समाधान भी बताया गया। हमने अपनी गारंटीज भी लोगों के सामने रखी, न्याय की बात रखी, 5 स्तंभ न्याय के सबके सामने रखे। तो हमने तो अपना एजेंडा और अपना नैरेटिव सबके सामने रख दिया है। भाजपा अपने एक नारे के पीछे छिप रही है 400 पार, उससे तो क्या हो जाएगा? आपने लोगों के लिए पिछले 10 साल में क्या किया बताइए। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप कश्मीर में चुनाव कर सकें। आप क्या सुशासन की बात करेंगे? तो अब प्रधानमंत्री के मुंह से जो शब्द निकलते हैं लोग हंसना शुरू कर देते हैं। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को हंसी आने लग जाती है। अब प्रधानमंत्री एक हंसी का पात्र बन गए।